तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं डेली की तरह अपनी सुबह छत पे ब्लैक कॉफ़ी पीने के लिए आ रखा हूँ और सनराइज़ एंजॉय करने के लिए आ रखा हूँ। पर आज थोड़ा सा एक चेंज है। बाकी सब जो डेली करता हूँ मैं वैसे ही है सब कुछ, बट टाइमिंग में चेंज है। जैसे मैं पहले मतलब डेली 7 बजे उठता हूँ और 8 बजे तक मैं छत पे आता हूँ ब्लैक कॉफ़ी पीने के लिए। पर आज क्या हुआ कि मैं 5 बजे मेरी आँख खुल गई और उसके बाद मैं कोशिश कर रहा था सोने की, खींच-खाच के जैसे-तैसे करवटें बदल के मैं 6 बजे तक अपने आप को सुलाए रखा। फिर उसके बाद मेरे से बिल्कुल सोया नहीं जा रहा था। पता नहीं क्यों आज मेरी आँख जल्दी खुल गई, नींद मेरी जल्दी टूट गई आज और फिर उसके बाद 6 बजे मैं उठा। फिर उसके बाद मैं सच बताऊँ, जो नींद मेरी ख़राब हुई है वो बिल्कुल वर्थ इट थी, क्योंकि 6 बजे मैंने पहाड़ों के पीछे से इतना प्यारा सनराइज़ उगते हुए देखा कि मतलब सनराइज़ हो ही रहा था और जो स्टार्टिंग की क्लिप में आपने देखा ही होगा। और फिर उसके बाद मैं 6:15 तक, मतलब मुझे लगता है पूरा सनराइज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो 6:15 या 6:20 तक मतलब सनराइज़ हो जाता है। तो अब से मैं इसी टाइम पे उठा करूँगा ताकि सनराइज़ का मैं एन्जॉय कर सकूँ। बाकी अभी मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी पीनी है और मैं बाथरूम में नहा धो के और ब्रश वगैरह करके एकदम रेडी हो चुका हूँ। ब्लैक कॉफ़ी पीनी है अभी क्योंकि वो गर्म है। ब्लैक कॉफ़ी पिएंगे, फिर उसके बाद हम निकलेंगे अपना स्टेप्स करने के लिए और 10,000 स्टेप्स करने के बाद रास्ते से आते वक्त दूध लेके आएंगे। बाकी अपना दिन कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, फिर 5 मिनट में थोड़ा सनराइज़ के नीचे बैठूंगा। फिर उसके बाद निकलेंगे हम अपने स्टेप्स करने के लिए और रास्ते से आते वक्त दूध भी लेके आएंगे। तो चलते हैं, तो लेट्स गो। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा अपने स्टेप्स करने के बाद अब मेरे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं घर और रास्ते से मैंने एक दूध का पैकेट भी लेके जाना है क्योंकि ओटमील बनाने के लिए उसकी ज़रूरत लगेगी और फिर उसके बाद अपनी ओटमील खाएंगे घर जाके। तो लेट्स गो। तो स्टेप्स करके मैं घर पे आ चुका हूँ और दूध का पैकेट भी मैंने ले आया है। पर मैं पता क्या सोच रहा था, मैं सोचा थोड़ा अपना बॉडी वेट भी मेज़र कर लेते हैं क्योंकि अभी मैं खाली पेट हूँ तो अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है। तो दूसरे कमरे पे वहाँ पे वेइंग स्केल रखा है तो उस पर चलते हैं और उस पर देखते हैं कितना बॉडी वेट अभी मेरा चल रहा है करंटली। तो चलो। तो अपने वेट मैंने अभी मेज़र करा तो 80.55 kg आया। तो मतलब ये मेरा अभी करंट बॉडी वेट चल रहा है क्योंकि खाली पेट मैंने अभी नापा है अपना बॉडी वेट। तो अब इसके बाद अब अपनी ओट मील खाने चलते हैं क्योंकि भूख लग रही है काफ़ी ज़्यादा। तो ओट मील खाते हैं और आगे फिर अपना दिन कंटिन्यू करते हैं और ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स गो। तो ये ओट मील रेडी हो चुकी है, अब इसे खाएंगे और फिर उसके बाद इसको ख़त्म करने के बाद हम बैठेंगे अपने असाइनमेंट बनाने के लिए। असाइनमेंट बनाने के बाद फिर जाएंगे मार्केट से मैंने चिकन और कुछ ग्रोसरी का सामान लेके आना है। चिकन की मुझे अपनी दूसरी मील में ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मेरी दूसरी मील जो होती है वो चिकन और राइस होती है। तो चिकन लेके आएंगे, ग्रोसरी का सामान लेके आएंगे और फिर उसके बाद हमने बाकी अपनी दिन कंटिन्यू करना है। तो इसको ख़त्म करते हैं और वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स गो। तो अभी अपने असाइनमेंट में कर चुका हूँ और अब मार्केट चलते हैं, चिकन लेके आते हैं और ग्रोसरी का सामान जो थोड़ा बहुत ख़त्म हो रखा है उसे भी लेके आते हैं और फिर अपनी मील बनाते हैं और उसे खाते हैं। तो लेट्स गो। तो ये मेरी प्री वर्कआउट मील है। इसमें 300 ग्राम बॉइल्ड एग्स है, 6 एग वाइट्स हैं, 1 होल एग है। इसे खाऊंगा और फिर हम निकलेंगे जिम के लिए क्योंकि मैं लेट हो रखा हूँ थोड़ा। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, फटाफट इसे ख़त्म करते हैं और इसको डाइजेस्ट होने का टाइम देंगे और फिर निकलेंगे जिम के लिए। तो लेट्स गो। हो चुका जिम के लिए रेडी और वाटर बोतल ले ली है, बैग पैक अपने
वह कंधों में टांग लिया है और आर्म्स तो अभी से पंप हो रखे हैं। तो चलते हैं जिम और एक बढ़िया सी चेस्ट की ट्रेनिंग करके आते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको सीधा जिम में और आज चेस्ट और शोल्डर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो लेट्स गो। तो मैं आ चुका हूँ अपनी चेस्ट की पहली एक्सरसाइज में, इंक्लाइन डंबल प्रेस। और यहाँ पे 40 kg से करूँगा मैं कंट्रोल के साथ। पहले मैं 45 kg से क्या करता था, पर कंट्रोल के साथ नहीं आते थे। तो लास्ट टाइम शायद 10-11 रैप्स के होंगे। कोशिश करूँगा इस बार पिछली बार से ज़्यादा निकालूँ। तो करते हैं और देखते हैं कितने रैप्स आते हैं। भाई वीडियो बनती है। ग्यारह रैप्स है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, मेरा मन कर रहा है टी शर्ट उतारूँ और सैंडो पहन लूँ। टी शर्ट उतारते हैं और सैंडो पहन लेते हैं। तो लेट्स गो। तो ये मेरा लास्ट सेट है इंक्लाइन डंबल प्रेस का, और मैं पहला और लास्ट सेट ही रिकॉर्ड करूँगा क्योंकि मेरे फ़ोन में ज़्यादा स्टोरेज बची नहीं है और मैंने टी शर्ट उतार ली क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और अभी करते हैं और देखते हैं कितने रैप्स आते हैं। पहले सेट पे तो 11 रैप्स आए थे, इस बार भी कोशिश करूँगा कि 11 रैप्स से निकालने की कोशिश करूँ। रैप्स में कोई डिक्रीज ना हो, सेम ही रैप्स निकल जाए या ज़्यादा निकल जाए। ज़्यादा तो शायद मुश्किल ही निकलेंगे, पर सेम रैप्स निकालने की कोशिश करूँगा। करते और एकदम कंट्रोल के साथ करेंगे। तो लेट्स गो। सपोर्ट लगा दो थोड़ा। 9 reps। मैं आ चुका अपनी दूसरी एक्सरसाइज है फ्लैट बेंच प्रेस, और इसके 2 सेट्स हैं और बार पे लगा 85 kg। तो मुझे याद नहीं लास्ट टाइम कितने रैप्स निकाले हैं, मैंने चेक नहीं करा नोट्स ऐप पे। तो अभी करते हैं, किसी को स्पॉट पे बुलाता हूँ मैं, क्योंकि फ्री वेट में यही दिक्कत रहती है कि आपको किसी की असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। अगर आप फेलियर तक हिट करना चाह रहे हो तो किसी को बुलाते हैं स्पॉट पे, क्योंकि रिस्क ले नहीं सकते हैं। तो लेट्स गो।
थैंक यू। लेट्स गो। 6 बजन बली। चलो छोड़ दो। थैंक्स। तो मैं अपनी चेस्ट की तीसरी एक्सरसाइज में आ चुका हूँ। तो पैरेलल बार डिप्स है, इसकी भी 2 सेट्स है, फेलियर तक करूँगा, बॉडी वेट के साथ करूँगा। और इसमें पता है क्या, मेरा बॉडी वेट जैसे अभी मैं एक कैलोरी डेफिसिट पे, तो बॉडी वेट कम ज़्यादा होता रहता है। तो लास्ट टाइम 10 रैप्स आए थे, इस बार मेरा बॉडी वेट मैंने मेज़र भी नहीं करा, शायद लास्ट मैंने 3-4 दिन पहले करा था, क्या पता बॉडी वेट कम हो तो ज़्यादा रैप्स निकल जाए। तो करते हैं इसे। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि पैरेलल बार डिप्स और जितने भी बॉडी वेट वाली एक्सरसाइज होती है वो सबसे बेस्ट होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है अगर आपको उसे करना आता है। अगर आप, मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई भी बॉडी वेट की एक्सरसाइज है, पुलअप्स हो गई, पैरेलल बार डिप्स हो गया, जो भी बॉडी वेट की एक्सरसाइज है, अगर आप उसमें 10 रैप्स खुद से अच्छे फॉर्म के साथ नहीं निकाल पा रहे हो तो उसे करना वर्थ इट नहीं है, बेकार है, मत करो। उससे बढ़िया और भी एक्सरसाइज है जो आप केबल में कर सकते हो, वेट के साथ कर सकते हो, वो एक्सरसाइज करो। पर अगर आप बॉडी वेट के साथ 10 रैप्स भी खुद से सेल्फ अच्छे फॉर्म के साथ नहीं निकाल पा रहे हो तो पुलअप्स और ये सब पैरेलल बार डिप्स करने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि मैं जिम में कई लोगों को देखता हूँ पुलअप्स करते हैं, वो मैं देखता हूँ कि पीछे से सपोर्ट लेके उनको ऊपर पुश करा, वो एक रैप खुद से नहीं निकाल पाते हैं। अगर आप अपना बॉडी वेट से पुलअप्स 10 रैप, मिनिमम 10 रैप अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, अगर आप बॉडी वेट से पैरेलल बार डिप्स अगर आप 10 से 15 रैप नहीं निकाल पा रहे हो, पुशअप्स पे आप 25 से 30 रैप खुद से नहीं निकाल पा रहे हो, तो वो करने का कोई वर्थ इट नहीं है। क्योंकि इसमें फेलियर हिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई भी एक्सरसाइज उस पर फेलियर हिट करना तो बहुत ज़रूरी है। और बॉडी वेट में तो आपको खुद सेल्फ से ही जितने रैप्स आप निकाल सकते हो उतने ज़्यादा रैप्स निकालो। और अगर आप मास्टर हो जाते हो बॉडी वेट वाली एक्सरसाइज में तो वेट ऐड करके उसे और चैलेंजिंग बना सकते हो। तो अभी करते हैं इसे और लास्ट टाइम से अपना ज़्यादा रैप निकालने की कोशिश करेंगे और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो लेट्स गो, कंट्रोल के साथ, लेट्स गो, स्लो एंड कंट्रोल। एक्सरसाइज के फ्लो के चक्कर में मैं रैप्स गिनना ही भूल गया। अब वीडियो में चेक करूँगा कितने रैप्स आए, पर इतना तो पता मैंने कंट्रोल के साथ निकाले सारे रैप्स। तो पार्शियल रैप्स करते थोड़ा। तो ये मेरा लास्ट सेट था और अब इसके कदम हो चुके हैं, ऊपर जाके केबल फ्लाइज करनी है। तो लेट्स गो।
तो चेस्ट की ट्रेनिंग हो चुकी खत्म। 4 एक्सरसाइज 9 सेट्स। पंप चेक करते हैं। चार एक्सरसाइज 9 सेट्स। काफी 9। अब शोल्डर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। चेक माय बाइसेप्स। मेरे 2 बाइसेप मिला के 1 बाइसेप्स तो मेरी बनाने की।
ये वाला करो, इसके बाद हैमर है 100 30 और 50 150 करते रहे, मैं मजाक करते रहता हूँ। कोई बात नहीं। क्या कह रहे, तेरी बॉडी में तो मजाक वाली बन गई है। बस आटे ना भाई, उसके बाद वही है तीन दस दस से यार, ये कमजोर है तो तू कुछ अगले जाएगा, कमजोर है इसी को पूछ है। रैंक वाले कह रहे थे आज तक, हाँ क्या रहे भाई, कह रहे थे बीबी लग रहा है मेरे से दोस्ती करोगे, ये पढ़ना भाई पीछे 40 साल की आयो इमीडिएटली कि मैंने एक नोट ऐसे आता है, वो जैसे उसके पास आता है जैसे उसके बाइसेप टाइट कर लेते हैं। आप भी करते ना, आपने बाइसेप टाइट कर लिया, वो ये सूरज रहेगा भी चलेगा कब बोलना नहीं लगेगा। अबे यार गोली खा के कितना तो आज की ट्रेनिंग मैं कर चुका हूँ। चेस्ट, शोल्डर एंड लास्ट में एब्स करे, उसके 3 सेट करे मैंने। तो ये आज की ट्रेनिंग थी और काफ़ी बढ़िया ट्रेनिंग गई। ट्रेनिंग को 10 आउट ऑफ 10 रेट करना चाहूँगा। और बढ़िया जा सकती थी पर नेक्स्ट टाइम और बेटर करेंगे। बाकी अभी चलते हैं घर और अपनी पोस्ट वर्कआउट मिल खाते हैं। तो चलो लेट्स गो। तो मैं घर आ चुका हूँ और मैंने भी अपनी पोस्ट वर्कआउट मील खा ली है। और अभी तक आपने जितनी भी एक्सरसाइजेज देखी चेस्ट के लिए, मुझे लगता है इससे ज़्यादा आपको कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। चेस्ट को ग्रो करने के लिए अगर आप सिंगल मसल ट्रेन करते हो तो आप ये कर सकते हो कि आप इन एक्सरसाइज में वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। जैसे मेरी 4 दिन की स्प्लिट रहती है तो उस वजह से मेरा वॉल्यूम थोड़ा कम रहता है, क्योंकि मैं मतलब हर चौथे दिन के बाद मसल्स वहाँ भी ट्रेन करता हूँ। जैसे अगर मैंने आज चेस्ट करी है तो 4 दिन बाद मैं फिर चेस्ट ट्रेन करूँगा, तो इसके लिए थोड़ा वॉल्यूम मैं कम रखता हूँ। बाकी अगर आप सिंगल मसल ट्रेन करते हो हफ्ते में, जैसे आप हफ्ते में सिर्फ एक बार चेस्ट ट्रेन करते हो और अगली बार अगले हफ्ते ट्रेन करते हो, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, चारों एक्सरसाइज को इंक्लूड कर सकते हो, पर वॉल्यूम कम मतलब वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। उसका वॉल्यूम कैसे बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने इंक्लाइन डंबल प्रेस के 3 सेट्स करे और बाकी जो मैंने 3 एक्सरसाइजेस करी चेस्ट के लिए, फ्लैट बेंच प्रेस, पैरेलल बार डिप्स और केबल फ्लाइज, इनके मैंने 2-2 सेट्स करे। आप क्या कर सकते हो, इन तीनों एक्सरसाइज में 3-3 सेट्स कर सकते हो। तो जब मैंने करी 4 एक्सरसाइजेस तो मेरे लिए वो 9 सेट्स हो रहे थे। पर अगर आप सिंगल मसल ट्रेन करते हो तो आप सबके 3-3 सेट्स कर सकते हो। तो वो 3-3 सेट्स के हिसाब से आप 12 सेट्स हो गए। तो 12 सेट्स मुझे लगता है, और 12 सेट्स 4 एक्सरसाइजेस मोर देन इनफ है। और यही 4 एक्सरसाइजेस कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको कोई और एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। इसमें आपके पूरा होल चेस्ट अच्छे से टारगेट हो जाता है। बस शर्त यह है कि आप इस पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो और इस पर अच्छे फॉर्म के साथ अपना हर एक्सरसाइज हर रैप परफॉर्म करो, बाकी आपकी ग्रो हो जाएगी। बाकी अगर आप जैसे पुश पुल लेग्स फॉलो करते हो, मैं पुश पुल लेग्स मतलब जैसे ही मेरा स्प्लिट है, पर ये थोड़ा पुश पुल लेग और ब्रो स्प्लिट का आप कह सकते हो मिक्सचर है। तो इस वजह से मेरे को 4 दिन, जैसे पुश पुल लेग्स में 3 दिन का आपको गैप मिल जाता है जब आप अगली बार ट्रेन करते हो कोई मसल, मुझे 4 दिन का मिलता है, मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा मिलता है। तो इस वजह से, पर अगर आप पुश पुल लेग्स ट्रेन करते हो तो आप क्या कर सकते हो, चारों एक्सरसाइजेज ये कर सकते हो, पर वॉल्यूम कम कर सकते हो। वॉल्यूम कैसे कम कर सकते हो, जैसे इंक्लाइन डंबल प्रेस में मैंने 3 सेट्स करे, आप उसके सिर्फ 2 सेट्स कर सकते हो। और 4 एक्सरसाइजेज 2-2 सेट्स, तो इज इक्वल टू 8 सेट्स हो गए। और अगली बार जब आप दूसरी बार वापस चेस्ट ट्रेन करो तो वापस आप सेम एक्सरसाइज कर सकते हो। नहीं तो मुझे नहीं लगता आपको इवन चेंज करने की ज़रूरत है। बाकी आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो और रैप्स अपने ये है कि अच्छे
फॉर्म के साथ करो और कंट्रोल के साथ करो, और आपकी चेस्ट अच्छे से ग्रो हो जाएगी। और एक्सरसाइज चेंज मत करते रहा करो, मेरा ये मानना है, और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि सेम एक्सरसाइज करो, बस उसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, वेट बढ़ाओ, अच्छे बेटर क्या कहते हैं कंट्रोल के साथ और बेटर फॉर्म के साथ परफॉर्म करो सेट्स को और रैप्स को अपने। बाकी और चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, हर हफ्ते चेंज मत करते रहा करो। और वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट से बताना अगर आपको दिल से अच्छी लगी, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाकी वीडियो को करते ख़त्म, तब तक के लिए कीप लिफ्टिंग, कीप लविंग, कीप लाफिंग, पीस आउट, एंजॉय।